दिल तक पहुंची उसकी आई, देवी अहिल्या की आवाज, हो गया शुभ विवाह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। जहां पे सच्चाई होती है वहां पे समझदारी भी आ जाती है। यही देवी अहिल्या के साथ रहा है दोस्तों। कोई भी कठिनाई हो वो अपना संयम नहीं खोती है, चाहे बच्चों की बात हो चाहे देश की बात हो, वो अपने संयम के साथ चीजों को समझा देती है और सुलझा भी लेती है। ऐसा ही कुछ हमें इस कड़ी में दिखाई दिया। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, मुक्ता अब तक अपनी आई से नाराज थी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुक्ता का एकदम से जो व्यवहार बदला है वो चौंकाता है। ये जो मुक्ता आज हमने देखी है यही मुक्ता थी पहले। बीच में शादी वाले जो भी सीन हुए उसमें अलग मुक्ता दिखाई दी। एकदम से मुक्ता अपने राइट्स के लिए लड़ने वाली मुक्ता दिखाई दी। वो भी ठीक था, उसमें भी कोई गलत नहीं है। मगर देवी अहिल्या की इंटेंशन क्या थी इस सब के पीछे, जो उन्होंने मालेराव को बोला कि एक राजा खुद कैसे समारोह कर सकता है जब प्रजा भूखी मर रही हो। और पानीपत के युद्ध का जो थोड़ा बहुत ये दिखा पा रहे हैं इस धारावाहिक में, उसी से हम बड़ी पिक्चर देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल हुआ होगा वहां पे लोगों का, और उन सैनिकों के परिवारों का कितना बुरा हाल हुआ होगा जो धड़ाधड़ मरते ही जा रहे हैं। यही सब बातें तो परेशान कर रही थी मल्हार सरकार को भी और देवी अहिल्या को भी। और इस समय जरूरत देश को है खजाने की, ये बात मालेराव नहीं समझ पाए। मगर जब देवी अहिल्या यही बात मुक्ता के सामने लेके गई, पहले तो मुक्ता को उन्होंने जिस प्यार से समझाया और बताया कि कैसे आई की जिम्मेदारी डबल हो जाती है जब बाबा नहीं रहते हैं, और कैसे मैं तुम्हें किसी भी अरे गहरे के साथ भेज दूंगी, तुम्हारा विवाह कर दूंगी। और बताती है बचपन की बातें। अच्छा सीन था। कुछ सीन होते हैं जो आपके हृदय पे छाप छोड़ जाते हैं, तो ये भी सीन अच्छा था। और साथ में जब वो बताती है कि समारोह नहीं होगा तुम्हारे विवाह पे, और इसके बाद मुक्ता का ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आता है दोस्तों। वो अब आई पे पूरी तरह से भरोसा कर चुकी है। जो भी उसने किया उसके लिए वो माफी भी मांग चुकी है, जो भी दिल दुखाया। तो यहां पे वो कोई कारण जानना नहीं चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वाड़े में सबको ही पता है कि युद्ध चल रहा है। बाबा साहिब गए हुए हैं, उसके आजूबा गए हुए हैं युद्ध लड़ने के लिए। ये युद्ध जो चल रहा है ये छोटा मोटा युद्ध नहीं है, ये पानीपत की लड़ाई है और अब्दाली के साथ लड़ाई है जिसकी सेना बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मुक्ता को यह बात समझ में आ गई दोस्तों, इसलिए उसने आई से आगे कुछ पूछना नहीं चाहा कि जो भी आप करेंगी आप किसी के भले के लिए ही करेंगी। इसलिए मैंने कहा कि दिल तक दिल की आवाज पहुंच गई। जैसी आई वैसी ही बेटी आज दिखाई दी। मुक्ता के दिल में आई के प्रति प्यार जो था वो वापस जागा और उसने अपनी आई के हर फैसले को मान लिया। मगर यहीं पे मुक्ता का दुख कम नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मुक्ता अपनी आई को मिस करेगी अपनी विदाई के समय भी। क्योंकि उस समय जो खबर देवी अहिल्या तक पहुंची है उस खबर के लिए देवी अहिल्या व्यस्त हो जाएंगी और मुक्ता को विदाई के समय उस तरह से नहीं ले पाएंगी उस समय को जैसे उनको एक आई को लेना चाहिए। और यह बात भी देवी अहिल्या पे उल्टी पड़ जाएगी। मगर कब तक? क्योंकि जो भी बात देवी अहिल्या पे उल्टी पड़ती है बाद में वो सीधी ही होती है, क्योंकि उस बात में सच्चाई होती है। तो ये जो सीन देखा, जो मुक्ता और देवी अहिल्या का प्यार देखा, और मालेराव भी हमने देखा। मालेराव भी शादी में व्यस्त हैं, उन्होंने भी आनाकानी की। शुरू में आई से उनकी बहस हुई, मगर बाद में आई की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि देवी अहिल्या ने स्पष्ट तौर पे बता दिया था कि अगर मालेराव नहीं समझ रहे हैं तो यही मेरा फैसला है, खजाने से कोई भी पैसा मुक्ता की शादी पे खर्च नहीं होगा। तो इस तरह देवी अहिल्या ने अपने दोनों बच्चों को संभाला ऐसी स्थिति में जहां दोनों बच्चे उनके खिलाफ थे।
और अपनी बात समझाई, एक को डांट के एक को प्यार से। तो ये देवी अहिल्या का जो जादू है ये सच में सराहनीय है। और अपने बच्चों को वो कंपैशन सिखाना जो एक राजा के दिल में होना चाहिए, कि प्रजा भूखी मरे तो राजा को अपना निवाला भी निकाल के प्रजा को देना चाहिए, ये समझाना चाहती हैं देवी अहिल्या। मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा ये सीन। कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.